ऐसी सेल्फी ली, उसे देखा और सोचा, अरे क्या मैं सच में ऐसा दिखता हूँ? हाँ हाँ वो एक अजीब सा मोमेंट होता है हाँ। जहां फोन में दिखने वाला चेहरा शीशे में दिखने वाले चेहरे से एकदम अलग लगता है। और ये लगभग हर किसी के साथ होता है। ये एक यूनिवर्सल कंफ्यूजन है आज के जमाने का। हाँ, हम अपने आप को एक तरह से जानने के आदी हैं और फिर टेक्नोलॉजी आकर हमें एक दूसरा ही वर्जन दिखा देती है। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक दिलचस्प वीडियो स्क्रिप्ट है, मिरर इमेज वर्सेस कैमरा रियलिटी। अच्छा। तो आज का मिशन है ये समझना कि इन दोनों छवियों में, मतलब शीशे और कैमरे वाली इमेज में, फर्क क्यों है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, कि असली कौन है? हाँ, कि असली छवि कौन सी है। चलो इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये एक तरह से हमारी सेल्फ परसेप्शन की पड़ताल होने वाली है। और इसकी शुरुआत सबसे बड़े लेकिन शायद सबसे कम समझे जाने वाले कारण से होती है। और वो क्या है? शीशा। हम्म। शीशा हमें हमारी उल्टी छवि दिखाता है। हाँ, मतलब फ्लिप्ड इमेज। जो मेरा बायां है वो शीशे में दायां दिखता है, और जो दायां है वो बायां। ये तो स्कूल में पढ़ा था, पर ये इतना बड़ा डील क्यों है? ये इसलिए एक बड़ा डील है क्योंकि हमारा चेहरा, किसी का भी चेहरा, पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होता। बिल्कुल सम्मित नहीं होता। हाँ, किसी की एक आंख दूसरे से थोड़ी सी अलग हो सकती है, बालों की मांग एक तरफ होती है या मुस्कान एक तरफ ज्यादा उठती है। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे चेहरे को यूनिक बनाती हैं। और हम रोज शीशे में अपने इसी यूनिक लेकिन उल्टे चेहरे को देखते हैं, दिन में 10 बार, सालों से। एग्जैक्टली। और यहीं पर साइकोलॉजी दवरे में आती है। इसे कहते हैं मियर एक्सपोजर इफेक्ट। मियर एक्सपोजर इफेक्ट, ये क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। इसके मुताबिक हम उन चीजों को ज्यादा पसंद करने लगते हैं जिन्हें हम बार बार देखते हैं। मतलब फेमिलियरिटी ब्रीड्स लाइकिंग। अच्छा। चूंकि हम अपनी फ्लिप्ड इमेज को रोजाना शीशे में देखते हैं, हमारा दिमाग उसी को सही और असली मान लेता है। वो हमारी पहचान का एक मेंटल ब्लूप्रिंट बन जाता है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम रोज अपनी सेल्फी यानी नॉन फ्लिप्ड इमेज देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमें वही ज्यादा अच्छी लगने लगेगी? बिल्कुल। और शीशे वाली शक्ल अजीब? क्या हम अपने दिमाग को रिट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आदत और फेमिलियरिटी का खेल है। तो जब कैमरा, हंसकर फोन का फ्रंट कैमरा, हमें हमारी असली नॉन रिवर्स छवि दिखाता है, जो बाकी दुनिया देखती है। हाँ, तो दिमाग को एक झटका लगता है। हमारे लिए ये अपरिचित है। वो असिमेट्रिकल डिटेल्स जो शीशे में एक खास जगह पर थे, अब दूसरी जगह पर है, और दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, कुछ गड़बड़ है, ये अजीब लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा दिखना या अजीब दिखना कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर है कि हमारे दिमाग को क्या देखने की आदत है। प्रिसाइसली। जिस फोटो को देखकर मैं सोच रहा हूं कि ये मैं नहीं हूं, मेरे दोस्त उसे देखकर सोच रहे हैं, हाँ ये तो यही है। बिल्कुल। उनके लिए आपका नॉर्मल चेहरा वही है जो कैमरे में है। अगर आप उन्हें अपनी शीशे वाली फ्लिप्ड इमेज दिखाएंगे तो शायद उन्हें वो अजीब लगे। ठीक है, तो मेरे दिमाग को मेरी उल्टी शक्ल देखने की आदत है, ये समझ आता है। लेकिन बात सिर्फ आदत की नहीं है। कभी कभी सेल्फी में मेरा चेहरा, खासकर नाक, अजीब तरह से बड़ी लगती है। हम्म। ये भी दिमाग का ही खेल है या कैमरे में कोई गड़बड़ है? ये दिमाग का नहीं बल्कि कैमरे के लेंस के फिजिक्स का खेल है। और यहीं हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, लेंस डिस्टॉर्शन। लेंस डिस्टॉर्शन। हाँ, हमारी सोर्स में इसे ऑप्टिकल ट्रिकरी कहा गया है। जब हम फोन को अपने चेहरे के बहुत पास रखकर सेल्फी लेते हैं, तो स्मार्टफोन में लगे वाइड एंगल लेंस हमारे फीचर्स को बिगाड़ सकते हैं। वाइड एंगल लेंस, ये वही होता है ना जो ज्यादा एरिया कवर करते हैं? हाँ, उनका काम होता है एक छोटे से फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा सीन को फिट करना। ऐसा करने के लिए वो उन चीजों को बड़ा दिखाते हैं जो लेंस के सबसे करीब होती हैं, अच्छा। और उन चीजों को छोटा जो दूर होती हैं। अब सोचिए, जब आप सेल्फी लेते हैं तो लेंस के सबसे करीब क्या होता है? मेरी नाक। एग्जैक्टली। तो नतीजा ये होता है कि आपकी नाक असल से थोड़ी बड़ी दिख सकती है, और चेहरे के किनारे जैसे गाल और कान जो लेंस से दूर है, वो पीछे की तरफ खिंचे हुए या छोटे लग सकते हैं। ओह, तो इससे चेहरा थोड़ा चौड़ा या डिस्प्रोपोर्शनेट लग सकता है। बिल्कुल। और ये लेंस की कोई कमी नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो ये खराबी नहीं है, बस उसका काम करने का तरीका है। सही। जब कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर पोर्ट्रेट शूट करता है, तो वो एक अलग तरह का लेंस, जैसे 50 mm या 85 mm का स्टैंडर्ड लेंस इस्तेमाल करते हैं,
और वो भी एक अच्छी खासी दूरी से। तो दूरी भी मैटर करती है। बहुत ज्यादा। कुछ फीट की दूरी से एक स्टैंडर्ड लेंस से ली गई तस्वीर चेहरे के फीचर्स का ज्यादा नेचुरल अनुपात दिखाती है। वो डिस्टॉर्शन खत्म हो जाता है। तो असल में सेल्फी में जो अजीब चेहरा दिखता है उसकी वजह कैमरा नहीं बल्कि कैमरे को इस्तेमाल करने का हमारा तरीका है, बहुत पास से और गलत किस्म के लेंस के साथ। मुझे याद है एक बार मैंने पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाई थी। वो एकदम सीधी हार्श लाइटिंग में। जब मैंने उसे देखा तो लगा ये कोई और ही है। हाँ। अब समझ आया कि वो शायद मेरी सबसे सटीक फोटो थी क्योंकि उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं था, पर कोई पर्सनालिटी भी नहीं थी। वो एक अच्छा उदाहरण है और वो हमें तीसरे पॉइंट की तरफ ले जाता है, माहौल और नियंत्रण। अच्छा, शीशे और कैमरे के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क है। तो लेंस और दूरी का तो ठीक है, लेकिन कई बार तो अच्छी दूरी से ली गई ग्रुप फोटो में भी मैं अजीब सा दिख रहा होता हूँ। बाकी सब ठीक लगते हैं, पर मेरा एक्सप्रेशन हाँ, क्योंकि शीशे के सामने आप कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोल में। ये एक नियंत्रित और प्राइवेट परफॉर्मेंस है। आप बाथरूम की सबसे अच्छी सॉफ्ट लाइटिंग में खुद को देखते हैं। आप अपना सिर हल्का सा झुकाकर अपना बेस्ट एंगल ढूंढते हैं, मुस्कुराकर देखते हैं। मतलब हम एक डायनेमिक मूविंग इमेज दिख रहे होते हैं। हाँ, और अपने एक्सप्रेशंस को रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप कह रही हैं कि शीशे में हम डायरेक्टर हैं अपनी ही मूवी के? बिल्कुल। और कैमरे के सामने हम बस एक एक्टर हैं जिसे पता ही नहीं कि शॉट कब लिया जा रहा है। क्या खूब कहा है, बिल्कुल यही बात है। तस्वीरें अक्सर अचानक ली जाती हैं। कोई दोस्त कहता है स्माइल और क्लिक। उस वक्त लाइट शायद ऊपर से सीधी पड़ रही हो जो आंखों के नीचे गहरे शैडोज बना दें, या कैमरे का फ्लैश इतना हार्श हो कि चेहरे की हर छोटी मोटी इम्परफेक्शन उभर कर सामने आ जाए। और एक्सप्रेशन? शीशे के लिए हम पोज करते हैं, एक सोचा समझा एक्सप्रेशन, लेकिन तस्वीरें हमें बात करते हुए, हंसते हुए या पलक झपकाते हुए पकड़ लेती हैं। वो समय के 1 मिलीसेकंड को फ्रीज कर देती हैं। बिल्कुल, और वो फ्रीज हुआ पल हमें अक्सर अप्राकृतिक लगता है। तो ये सेल्फ कैरेशन वाली बात है। हाँ, हम खुद को उस वर्जन में देख रहे होते हैं जिसे हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम एक्टिवली अपनी इमेज को मैनेज कर रहे होते हैं। एक तस्वीर, खासकर एक कैंडिड तस्वीर, इस क्यूरेशन को बाईपास कर देती है। वो एक अनफिल्टर्ड मोमेंट दिखाती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि तस्वीर ज्यादा सच्ची होती है क्योंकि वो अनफिल्टर्ड है? एक लिहाज से हाँ, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक पल है। लेकिन ये भी पूरी सच्चाई नहीं है। हम इंसानों की पहचान किसी एक फ्रीज फ्रेम में नहीं होती। हम डायनामिक हैं। सही। तो जब कोई एक अजीब एक्सप्रेशन वाली तस्वीर हमारी पहचान बन जाती है तो हमें असहज महसूस होता है, क्योंकि वो हमारी पूरी कहानी नहीं बताती। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब बातों के बाद असली मैं कौन है? शीशे वाला चेहरा या कैमरे वाला? दिस रेजेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सोर्स का जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट है। क्या कहता है वो? वो कहते हैं कि ओरिएंटेशन के हिसाब से फोटो में जो नॉन फ्लिप्ड चेहरा है वही वो चेहरा है जिसे आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी यानी पूरी दुनिया देखती है। तो टेक्निकली कैमरे वाली छवि ज्यादा सटीक है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमने बात की कि फोटो में लेंस डिस्टॉर्शन होता है, लाइटिंग खराब हो सकती है, एक्सप्रेशन अजीब हो सकता है, तो वो रियल कैसे हुई? और यहीं पे न्यूआंस आता है। असली क्या है इसकी परिभाषा जटिल है। हाँ, ओरिएंटेशन के मामले में फोटो सही है, लेकिन कोई भी एक अकेली तस्वीर आपकी पूरी सच्चाई नहीं बता सकती। आपका असली आप स्थिर नहीं बल्कि गतिशील है। वो आपके बात करने का तरीका है, आपके हंसने का तरीका है, आपके एक्सप्रेशंस का बहाव है। हाँ, एक तस्वीर उस बहाव का सिर्फ एक फ्रेम है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब हमें अपनी सेल्फी को देखकर परेशान होना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, और सोर्स का आखिरी संदेश भी यही है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। अच्छा। वो कहता है, डोंट स्वेट इट। Everyone else sees the camera version all the time and they think you look great. वाह। जिस चेहरे को देखकर आप असहज हो रहे हैं, वही चेहरा आपके अपनों के लिए आपका प्यारा और जाना पहचाना चेहरा है। तो कुल मिलाकर ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। हमारा दिमाग हमें एक साइकोलॉजिकल ट्रिक खेल रहा है, फोन का कैमरा एक फिजिकल ट्रिक खेल रहा है, और माहौल हमें कंट्रोल से बाहर कर देता है। बिल्कुल सही सारांश है। ये तीनों चीजें मिलकर उस अंतर को पैदा करती हैं जो हमें शीशे और कैमरे में नजर आता है। अगली बार जब कोई फोटो पसंद ना आए तो याद रखें कि आप अजीब नहीं दिख रहे, बस कुछ अलग दिख रहे हैं जिसकी आपको आदत नहीं है। ये तो काफी राहत की बात है। मैं इसमें एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगी जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए।
ये सोचना दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी हमारी सेल्फ परसेप्शन को कैसे बदल रही है। कुछ सदियों पहले तक लोग खुद को सिर्फ कभी-कभार किसी तालाब के पानी में या किसी छोटे से शीशे में या फिर अपनी पेंटिंग में ही देख पाते थे। और आज हम अपनी ही सैकड़ों हजारों डिजिटल छवियों से घिरे हुए हैं। हर सेल्फी, हर टैग की हुई फोटो, हर वीडियो कॉल। एग्जैक्टली। तो सोचने वाला सवाल ये है, क्या हम अपनी असली जीती जागती पहचान से ज्यादा अपनी क्यूरेटेड डिजिटल पहचान के बारे में चिंतित होने लगे हैं? क्या वो इंस्टाग्राम पर दिखने वाला परफेक्ट एंगल, वो लिंक्डइन की प्रोफेशनल फोटो हमारी असलियत पर भारी पड़ रही हैं? इस पर सोचिएगा।